रघु आए, रघु से अज और अज से महाराज दशरथ और दशरथ से राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, तीन रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इसमें जन्म का वर्णन नहीं दिया भागवत में। भागवत में कहा गया कि जो राम जी वन को गए वो माता के कहने से नहीं गए, किसके कहने से गए? गुरुदेव के कहने से गए। गुरु अर्थे त्यक्त राज्यम, गुरु के कहने से राज को छोड़ा और जंगल को गए। लोग समझते हैं कि माता के कहने से गए। भगवान राम का चरित्र सुनाया तो हम पूरा चरित्र नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एक बार आप लोग भगवान का नाम ही ले लीजिए, प्रेम से बोलिए सभी लोग भगवान। जंगल को चलते समय भगवान राम अपनी माता और पिता को कोई उलाहना नहीं दी। बोले राज तो सबको मिलता है ना। वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया था कि आपका जन्म शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए नहीं हुआ है। आप किस लिए आए हैं? विप्रधेनु सूर्य संत हित, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए और संतों साधुओं के लिए। राक्षस का वध करने के लिए भगवान नहीं आते। रक्षो बधाए न केवलम ही, ब्राह्मण का जन्म राक्षसों के वध करने के लिए नहीं होता। आइए एक बात प्रेम से बोलिए, हरि श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग अयोध्यावासी हैं तो कम से कम राम जी का नाम बोले, बड़ा आराम है। नाम हाथ गिर गया हो तभी बोल सकते हैं ना, कृष्ण नहीं बोल सकते भाई, उसको बोलने में तो झंझट है। आगे का दाम गायब है तो कृष्ण नहीं बोला जा सकता, राम तो बोला जा सकता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले अब चंद्रवंश की कथा सुनाता हूँ। भगवान नारायण, नारायण के नाभि, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध। कथा बहुत लंबी है, चरित्र तो सुनाना चाहता हूँ सबका, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। और पुरुरवा, गाधी, परशुराम सब इसी वंश के, चंद्रवंशी। महाराज यदु, जजाति, ये जजाति यदु। थोड़ा सा खेला। एक बार क्या हुआ, बृहस्पति जी की पुत्री थी, नाम था देवयानी। अरे शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, और इनको श्राप दे दिया था, कच्छ जीने की जाओ, तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। हम भी खिला लेंगे भाई। तो महाराज जजाति से इनका विवाह हुआ और
इनके साथ में एक शर्मिष्ठा नाम की क्षत्रिय कुमारी गई थी, जो वृषपर्वा दानों की पुत्री थी। उससे विवाह किया था महाराज जजाति ने, उससे भी 5 पुत्र पैदा हुए। तो देवयानी गई, पिता से शिकायत करी कि ये मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, जाओ नपुंसक हो जाओ। तो जजाति ने हाथ पांव जोड़ा, बोला आपकी पुत्री का नुकसान होगा बाबा, आपने श्राप तो दे दिया, हमने गलती की थी, लेकिन समस्या यह है कि आपकी भी पुत्री का नुकसान होगा। तो कहा ठीक है, अगर तुम्हें कोई अपनी जवानी दे आपके बुढ़ापा के बदले, तो आपकी जवानी पूरा वापस आएगी। तो चले आए घर, यदु से मांगा। यदु ने कहा हम जवानी नहीं देंगे, अच्छे काम के लिए मांगते महाराज, पिताजी तो दे देते, इस काम भोग के लिए मैं जवानी नहीं दे सकता हूं। तो श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे कुल में कोई राजा नहीं बनेगा। इसीलिए यदु कुल में कोई राजा नहीं बना। भगवान कृष्ण यदुवंशी है महाराज। इन्हीं यदु के कुल में कौन? वसुदेव। और वसुदेव जी इन्हीं के कुल में फिर महाराज भोजवंश। भोजवंश में उग्रसेन के यहाँ कंस और कंसावती और कंसा, ये सब आए। लेकिन कंस ने भी अपनी सारी बहनों का विवाह वसुदेव जी से ही किया। और देवकी का भी विवाह वसुदेव जी के साथ करना चाहता था कौन? कंस। बिल्कुल ला रहे हैं, एकदम ला देंगे। अभी धैर्य धारण करिए आप लोग। ठंड बढ़ गई, आप लोग साल ज्यादा ओढ़ के टाई पहन लिए हैं, हम समझ गए। बड़ी प्यारी है। क्यों? क्योंकि वहां श्रापित है वो नगरी। कहाँ की? मथुरा की। मथुरा की बिटिया और गोकुला की गाय, और कर्म फूट जाए तो परघर जाए। गोकुल की गाय आप लेकर के गोकुल से बाहर नहीं जा सकते हो, मर जाएगी मगर बाहर नहीं जाएगी। और मथुरा की बेटी, अगर मथुरा की बेटी की शादी दूसरी जगह कर दोगे तो मर जाएगी। इसलिए मथुरा वाले अपनी बेटी का विवाह मथुरा नहीं करते। मथुरा की बिटिया गोकुला की गाय, ये दूसरी जगह कहीं ना जाए। क्या बोलना पड़ेगा? अब तो कंस दौड़ा दौड़ा गया। कहाँ गया? वसुदेव जी के पास प्रणाम किया। बोले सुनो। परीक्षित जी महाराज जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, हमने सुना कंस बड़ा पापी बड़ा अत्याचारी था, अब तो बताइए नहीं किया कुछ। कहा कंस उग्रसेन का बालक नहीं था। उग्रसेन की पत्नी अपने रजस्वला होने के पश्चात पवित्र अवस्था में गई, लेकिन सर के बाल खुले छोड़कर गोधूली बेला में अपने बगीचे में घूम रही थी। उधर से द्रुमलिक नाम का दैत्य आया और मोहित हो गया, उग्रसेन का वेश बनाकर मैया से मिल लिया। और तब मैया को पता चला। मैया ने कहा कोई भी हो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया, बोला देवी श्राप मत दीजिए, आपको बहुत बलवान पुत्र होगा, नाम करेगा, भगवान के तरफ से आपकी याद की जाएगी और उसका नाम जुगो जुगो जब कीर्ति में फैलेगी। मैया खुश हो गई पुत्र की बड़ाई सुनकर। आज वही बालक कंस होकर पैदा हुआ। अब बोला दैत्य का बालक कैसा होगा? दैत्य होगा। उन्हें पहले भी बताया कि गोधूली बेला भी खतरनाक है, वही कंस है। लेकिन देवकी को बहुत मानता था, बड़ा प्यार करता था और देवकी के साथ किसी भी अनिष्ट की इच्छा नहीं रखता था। वसुदेव जी के पास गया, निवेदन किया मेरी बहन है, इसका भी विवाह कर दीजिए। अपनी सारी बहनों का विवाह वसुदेव जी से कराया। क्या ठीक? अब वसुदेव जी क्या करें, डर के मारे। हाँ तो करना था, नहीं हाँ करते तो मारे जाते। देखो दुष्ट आदमी से व्यवहार भी अच्छा नहीं है और तकरार भी अच्छा कैसे? जैसे कुत्ता। रहीम जी क्या कहते हैं बाबा?
रेडी रहो। अरे रही मन ओछे नरन की, रही मन ओछे नरन की, बैर भली ना प्री। रही मन ओछे नरन की, बैर भली ना प्री। कैसे काटे चाटे सोन के, सोन में कुत्ता, कुत्ता चाहे काटे और चाहे चाटे, आपको पागल होना है, क्योंकि लाल में रेबीज पाया जाता है। कुत्ते के लाल में खतरनाकी है सब। हाँ, काटे चाटे स्वामी के, तू बात बिगड़ी निर्वाणा, तू बात बिगड़ी। क्या बोलना पड़ेगा? अब तो मुस्लिम ने बड़े चालाक हैं, हाँ कर लिए, शादी हुई, खूब बढ़िया धूमधाम से विवाह हुआ। कंस ने ब्राह्मणों ने जो विवाह करवाया था, सबको कहा मांग लो जितना आज मांग सकते हो। ब्राह्मणों ने कहा कुछ मांगो मत, नहीं बिहाने से वसूली शुरू हुई। कामराज जो मर्जी आप रह दीजिए। कंस ने सबको 100-100 हाथी, 100-100 घोड़े और 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दिया। एक दुष्ट अपने बहन के विवाह में इतना कुछ दे रहा है, लेकिन एक सज्जन जो अपनी बिटिया का विवाह करता है और बारात लेके जाता है, पंडित जी विवाह करवा देते हैं और पूछते महाराज कितना दे दूं? पंडित जी कहते हैं महाराज आपके यहाँ जो सबसे कम में टेंट लाइट बांधे हो उतने दे दो, नहीं जितने डीजे बांधे हो उतने दे दो। कहते लुटेरे हो, सब कुछ होगा लेकिन ये नहीं संभव होगा। तब तक फूफा मुर्शिया मामा बुलाए जाते हैं, वो कहते हैं 500 रुपए पंडित जी को दे दो, बहुत क्या करते हैं ये। और जबकि तुम्हारे यहाँ जितना भोजन बना था पंडित जी उसने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिए, क्योंकि आपने वो भोजन है वही में बनवाया है। लेकिन फिर भी मंगल की कामना करते हैं, पढ़ते हैं मंत्र मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। इतना मंगल करने के बाद विवाह करवाया, विदाई हुई। माता ने समझाया बेटिया जा रही हो तो एक काम करना, सास ससुर गुरु सेवा करे, अपने सास और ससुर की और अपने गुरु की सेवा करना, लेकिन ये कब करना? अपने पति की नजरों को देख करके करना। इनाय की 12 बजे रात तक बूढ़ा के गोड़ दबाओ और पति बेचारे इंतजार करें, तो वहां झगड़ा हो हमारे हुआ, बूढ़ा बेचारे क्या करा? ऐसा मत करो। पति रुख लख अपने पति का रुख देख करके तब ऐसा करो, तो दिन में निपटा दो। अब बूढ़ा करवे क्या करती है, कितना पाँव दगवाएगी, क्या चौधराई। बोलिए भगवान की सीख दिया जाता। हमारी माताएं अपने बिटिया को सीख देती हैं, ऐसा नहीं कहती बिटिया चाहना तो तुरंत अलग कर लेना, साथ अलगा रहे बनाए खाओ तब तकलीफ न हो ना। सबकी सेवा परिवार में रहना, संस्कार की शिक्षा मिलती है। विदा करने के लिए कंस स्वयं चला, रथ पर बैठाया देवकी को, लेकिन देवता नहीं मान रहे महाराज, अत्याचार हो गया। देवताओं ने भविष्यवाणी कर डाली, ओ कंस जिसको लेके तो इतने प्यार से विदा करके जा रहा है, इसके 8वें गर्भ से तेरा नाश हो जाएगा, तेरा वध करेगा ये तुम्हारा काल पैदा होगा। अब तो कंस ने सुना कहा, तुरंत देवकी के केस को पकड़ लिया, न समझा न बुझा। वसुदेव जी ने कहा महाराज दुष्ट आदमी से विनती करो, पहले मुख्य समय जान बचाओ। झगड़ा करना बहादुरी
नहीं है। तुरंत कंस के पांव को पकड़ लिया। बताओ बहनोई साले का पांव पकड़ रहा है, पकड़ लिया, हाथ जोड़ा, क्या बोला? महाराज कष्ट आपको देवकी से नहीं है ना, इसकी संतान से तो मैं वादा करता हूँ सारी संतान आपको दे दूंगा, आप लोग बैठे। आप छोड़ दीजिए। कंस ने वसुदेव की बात माना और छोड़ दिया। जब छोड़ दिया चले आए वसुदेव जी। इधर अत्याचार के बढ़ने के कारण सारे देवता त्रसित हो गए, भगवान की विनती करने लगे। क्या करने लगे? अरे दया निधि अब तो लो अवतार, 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 दया निधि अब तो लो अवतार। दया निधि अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल, शीघ्र करो संहार, दया निधि अब तो लो अवतार। दया निधि अब तो लो अवतार। तब पृथ्वी भी बोल उठी, गौरूप में पृथ्वी खड़ी थी, बोलने लगी क्या? पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर मचा है हाहाकार, नाथ तुम्हारी पृथ्वी पर मचा है हाहाकार। आँख खोल कर देखो, चारों आँख खोल कर देखो, बढ़ा है अत्याचार, दया निधि अब तो लो अवतार, दया निधि अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार, दया निधि 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 अब तो लो अवतार। भगवान प्रकट हुए, बोले देवताओं चिंता मत करो, तुम सबको ये आज्ञा है, तुम सब जाओ गोप बन जाओ, अपनी स्त्रियों को गोपी बना दो, ब्रजमंडल में जाओ। हम मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वहां रुकेंगे नहीं, हम गोकुल आ जाएंगे और आप सबके साथ खेला करेंगे। आप लोग घर धारण करो, थोड़ी देर की और बात है। सारे देवता चले गए। इधर नारद जी पहुंच गए कंस के पास। बोले कंस, अरे आइए आइए नारद जी, आइए आइए आइए। राजन बड़े चिंतित उंतित नहीं दिख रहे हो, क्यों? बोले किस बात की चिंता? अरे बोले आकाशवाणी हुई थी, चिंता की बात नहीं क्या? अच्छा, कहा आपको अपने मौत की चिंता नहीं? कहा है, कहा तो वसुदेव देव की कहाँ है? कामराज अपने घर पे। अरे कहा उनको पकड़ो, जल्दी जेल में डालो। हाँ, सोचे नारद जी की पाप जितना बढ़ेगा भगवान उतने जल्दी आएंगे, पाप करवाने चले। कंस ने कहा, वसुदेव ने कहा जितनी संतान पैदा होगी सब दे देंगे, जब नहीं देगा तब डालेंगे। तब तक एक संतान पैदा हुई। वसुदेव जी संतान को ला करके कंस को सौंप दिए। कंस ने देखा बड़ा प्यारा है, वापस कर दिया। फिर नारद जी आए, बोले कंस तुमने क्या किया? बोले संतान मुझे 8वीं से खतरा है, पहले को क्यों मारूं? तब तक नारद जी ने एक गोला बनाया और गोला में 8 रेखा खींचा। बोला इसमें से गिनती करो, यहां से गिनो
तो ये 8वां, अब यहां से गिनो, ये 8वां। सारी रेखाओं को 8वीं बता दिया नारद जी ने कंस को। कहा बोलो कंस, ई गणित पढ़े थे? बोले नहीं महाराज। कहा तो हमसे पढ़ो ना। सब 8वां है। और देवता भी झूठ बोलते हैं, कौन बताऊं 8वां का पहले मार जाए, सबको मारो। कंस ने कहा हाँ बात तो ठीक है। बुलवाया, छीन लिया। और वसुदेव जी विचार करते जाते थे, दुष्ट है, बात का कोई भरोसा नहीं हो सकता है। तकलीफ हुई, तब तक छीन लिया, ला करके पटक दिया और बालक मर गया। इस प्रकार से 6 पुत्रों की हत्या हुई महाराज। 7वें में बलराम जी आए। भगवान ने सोचा अगर इसका भी वध कर देगा कंसवा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारी लीला बिगड़ जाएगी। अपनी पत्नी योग माया को याद किया। तुम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमाश्माया सम्मोहितं देवी समस्तमे तम वै प्रसन्ना भूम भक्ति हेतु। हे देवी प्रकट हो गई, बोले प्रभु आदेश करो। तुम देवी ब्रजम गच्छ, तुम ब्रज में जाओ। क्या करने के लिए? यशोदा के गर्भ में तुम्हें रहना है। हाँ ठीक। कहा देवकी के गर्भ का जो बालक है उसको रोहिणी के गर्भ में ले जाके स्थापित करो। विज्ञान कितना आगे रहा। टेस्ट ट्यूब बेबी आज आप लोग ढूंढते हो, कितना एडवांस विज्ञान था। ऐसा कोई है आपके पेट का बच्चा उनके पेट में कर दे? लेकिन था। रोहिणी जी भी वसुदेव जी की पत्नी थी। रोहिणी के गर्भ में ले जाके बलराम जी को कर दिया। बोला 8वें में मैं आ रहा हूं और मैं आऊंगा गोकुल में, तुम यशोदा के हाथ कन्या बन के पैदा होना। जोग माया भगवती का भी जन्मदिन आज मनाया जाएगा जी। और नारायण भी आ जाएंगे और भगवती भी आ जाएंगी। बोलिए और बोले जब हम वहां आ जाएंगे तो तुम मथुरा आ जाना, और जब तुम मथुरा आओगी तो तुम्हें मामा पटकना चाहेंगे, मारना चाहेंगे, हाथ से तुम निकल लेना। और निकलने के पश्चात चली जाना विंध्याचल, और विंध्याचल में तुम्हें विंध्याचल देवी के नाम से लोग जानेंगे। पूरी दुनिया तुम्हें याद करेगी, तुम्हारी पूजा करेगी। 2 बार नवरात्रि, प्रकट नवरात्रि आएगी, एक शरद नवरात्रि और एक चौथ नवमी के पहले चैत्र राम नवमी वाली जो नवरात्रि हो तो नवमी भैया है, भगवान का भी यात्रा करते उस दिन। और फिर 2 गुप्त नवरात्रि आएगी, एक पुष माघ में पड़ती है जी, एक माघ महीने में पड़ती है गुप्त नवरात्रि, और एक आषाढ़ मास में पड़ती है गुप्त नवरात्रि। उसमें पूजा पाठ ज्यादा किया जाता है ब्राह्मण के बाद, बहुत फलित होता है। तैयार हो गई, इधर हल्ला हो गया। अब तो भैया पकड़ के वसुदेव और देवकी को जेल खाने में कंस ने डाल दिया। काम की धोखा नहीं होगा। 7वीं संतान हुई, वसुदेव जी आए कंस के पास, बोले बताओ कि गर्भपात हो गया, दिखा दिया भाई, पड़ा हुआ था जेल खाने में सब। कंस ने कहा कोई बात नहीं, डर के मारे भाग गया होगा। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आए और सबने स्तुति करी भगवान की। प्रभु जल्दी आओ, विलंब हो रहा है, समय नहीं है, तुरंत आओ। गोविंद चले आओ। आप लोग भी देवते तो है ना जो यहाँ आए हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
चले प्रेम से आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले गोपाल चले चले गोपाल चले हे भक्तों के जीवन धन तुमके जीवन धन हे भक्तों के जीवन धन तुमको जीवन धन गोपाल चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ तुम दिल न यहाँ कोई प्रभु मेरा सहारा है तुम दिल न यहाँ कोई प्रभु मेरा सहारा है कहा कौन किसे अपना कहूँ कौन किसे अपना यहाँ कौन हमारा है जय हो एक बार दिले सुन लो एक बार दिले सुन लो सभी लोग आइए एक बार दिले सुन लो एक बार चले आओ एक बार एक बार दिले सुन लो एक बार चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ जेल खाने में भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए एकदम मैया देवकी के संग खड़े और जब भगवान आ गए तो जेल की हथकड़ी बेड़ी सब माया चित्रासा सब गायब मैया ने कहा आप कौन अच्छा बोल गई पूर्व जन्म में आप कहीं गई थी वन में मनाने गई थी हम नहीं लौटे थे तो आपने कहा था कि अगर मेरे पुत्र होते तो मान जाते हमने कहा भैया ये बात आपकी पूरी करूंगा और द्वापर में आपका पुत्र बनूंगा मैं वही लेकिन दूध पीने की मांग नहीं की थी इसलिए यशोदा के पास चले गए थे कहा मैं वही कहा तो बालक है ना इतना बड़ा बालक होता है कहा समझाया बुझाया विनती करी भगवान को बालक बना दिया ये माँ में ही सामर्थ्य है कि भगवान को बालक बना दिया इसके पहले कौन बनाया था सती अनुसुईया ने बनाया था तीनों को हाँ ब्रह्मा के अर्थ से दत्तात्रेय शंकर के अंश से दुर्वासा अरे महाराज क्या बात है माँ में वो गुण है मैया ने कहा कि रो बालक रोता है भगवान ने कहा अगर यहाँ रोगा तो ममुआ जाग जाएगा
बड़ी खतरनाक पिटाई पिटवाएगा। और हम क्यों रोए? हम रोएंगे? अभी मत रुलाओ भाई, अभी रोने का समय बाकी है, अभी तो हंसो। हाँ, भगवान कहे भैया तुरंत जितनी जल्दी हो सके मेरी रक्षा करो। सो पाया, चलिए भाई किस चलो भाई, जजमान में कोई है जो वसुदेव का रोल कर रहा हो? नारायण नारायण। चलिए कोई बात नहीं, कोई रोल करने वाला नहीं। वसुदेव जी सारी चीज जेल खाने में प्रकट हो गई और टोकरी में भगवान को लिया, सब कुछ सही, और ले जाकर के बाहर गए। और जब बाहर जैसे चलने लगे तुरंत रिमझिम पूरे मेघ बरसने लगे। रात्रि हो गई, 12 बज गए। महीना क्या है? भादों का। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र है। बैठो सब लोग। और बुधवार का दिन है, भगवान का प्राकट्य हुआ। लेके चले, यशोदा के यहाँ पहुंचे, सब सो रहे हैं क्योंकि यहाँ माया आई है, माया ने सबको सुला दिया है। वसुदेव जी ने भगवान को बगल में यशोदा के रखा, कन्या को उठा लिया। अब भगवान जब वहां पहुंचे और कन्या को यहाँ उठाए तो वसुदेव जी कन्या को ले आके और अपने जेल खाने में जैसे पहुंचे तुरंत ताला लग गया, हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई, कन्या हाथ में आ गई। कन्या जोर से चिल्लाने लगी, यहाँ अब रुलाओ भाई। कन्या रोने लगी, पहरेदार जाग गए। और जब पहरेदार जाग गए सब दौड़े दौड़े आए और देवकी के हाथ से कन्या छीन लिया। और जब कन्या को छीन लिया कंस ले गया और बोला मेरे डर के मारे तो रूप बदल लिया है, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे पांव पकड़ के पटकना चाहा तुरंत कन्या हाथ से छूट के आसमान में चली। बोली जोग माया भगवती की जय। और वहां से जाके बोली मूर्ख तू क्या मुझे मारेगा, तेरा मारने वाला पैदा हो गया है, जा अपने जीने का इंतजाम कर। अब तो नारायण हो गए। और इधर अब चलो हम लोग चलते हैं कहाँ? गोकुल में। और गोकुल में भगवान जोर जोर से रोने लगे। और जब जोर जोर से रोने लगे हल्ला हो गया। और हल्ला क्या हुआ कि यशोदा को लल्ला हो गया। क्या हल्ला हुआ? यशोदा को लल्ला हो गया। आइए सब लोग भगवान का तब तक नाम लीजिए। इधर पंडित जी भगवान का जन्म करवाते हैं, आप लोगों के सम्मुख झांकी जाएगी, आप सब लोग दर्शन कीजिएगा। और माता यशोदा कृष्ण को ला करके गुरुदेव के गोद में देगी। चलो भाई यशोदा जी उठो। आज भगवान आए हैं। भगवान चलिए भाई, जजमान दोनों लोग आओ जल्दी। अभी अकेले आओ, अभी अकेले आओ, उनको बुला के लाओ ना। जल्दी करो भाई, आओ। आप लोग ने उछावनी लाइए, भगवान की आरती यहाँ होगी। अभी इसको बैठा दो, बालक को भी वहीं रुको। वो कंधे पर रखो ना, वो चुटकी वाला। चलिए आप लोग बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न राज्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और जब शुरू हुआ सब न्यौछावरी देने लगे। नंद जी ने कहा नहीं भाई मैं सबको दान दूंगा, पहले नंद जी दान करेंगे। चलो चाबी दे देना है। चलो अब नंद जी जब निकाले तो सब लोगों ने दान लेना उचित नहीं समझा, सब लोगों ने दान देना उचित समझा। जितने लोग गए थे जैसे भगवान को देखे सब न्यौछावरी लुटाने लगे। आप जाइए बाहर, सबको दिखाइए भगवान का दर्शन आप लोगों के पास जा रहा है। तीन साक्षात ठाकुर जी हैं, उनका दर्शन करिए। जो कुछ आपके पास है उसी में अपना अर्पण करिएगा। और इधर से हमारे महाराज जी सोहर सुना रहे हैं। गंगा जी लहरी मार हो ललना कहवा कन्हैया कहवा सोहर हो रहो। साउंड सिस्टम के भैया जी ने 50 रुपए प्रदान किया है। भगवान की कृपा बनी
अब देखिए सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? अरे चुक चुक जिए तोरा ललना मैं वाली जाऊं, चुक 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 जिए तोरा ललना मैं वाली जाऊं। चुक चुक जिए तोरा ललना मैं वाली जाऊं, चुक चुक जिए तोरा ललना मैं वाली जाऊं। हरदम खेला करे ललना मैं वाली जाऊं, हरदम खेला करे ललना मैं वाली जाऊं। जैसे गंगा और जमुना बहत है, जैसे गंगा यमुना बहत है, वैसे बढ़न करे ललना मैं वाली जाऊं, बढ़न करे ललना मैं वाली जाऊं। चुक चुक जिए तोरा ललना मैं वाली जाऊं, चुक चुक जिए तोरा ललना मैं वाली जाऊं। जैसे चंदा यो सूरज चमके, जैसे चंदा सूरज चमके, वैसे चमक तोरा ललना मैं वाली जाऊं, वैसे चमक तोरा ललना मैं वाली जाऊं। वैसे चमक तोरा ललना मैं वाली जाऊं, वैसे चमक तोरा ललना मैं वाली जाऊं। तोरा ललना मैं वाली जाऊं। तोरा ललना मैं वाली जाऊं, तोरा ललना मैं वाली जाऊं। चुक चुक जिए तोरा ललना मैं वाली जाऊं, चुक चुक जिए तोरा ललना मैं वाली जाऊं। चुक चुक जिए तोरा जुग जिए तोरा ललना मैं वाली जाऊं। अब दूसरी टोली आ गई। बुआ जी अपनी टोली लेकर आई, लुटाने लगी। कहाँ आई? अरे बधैया 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 है बाजी आजी, बधैया है बाजी आजी, नंद जी द्वारे जगत मार हर में तो भगवन पधारे, जगत मार हर में तो भगवन पधारे। यहाँ छोटी नोट से काम नहीं चलेगा। बधैया 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 बधैया, बधैया 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 छोटी नोट से काम नहीं चलेगा। बधैया है बाजी आज भगवन के द्वारे, जगत मार हर में तो कान्हा बड़े भाग्य में बड़े भाग्य तुम्हारे, जगत मार हर में तो कान्हा पधारे, जगत मार हर में तो कान्हा पधारे। बधैया 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 बधैया, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। भगवान आप सब लोग बैठ जाए, भगवान की आरती होगी। पश्चात आप जो लोगों ने प्रसाद लाया है, लावा सठौरा जिन लोगों ने लाया हो वो लाके भगवान को पहले अर्पण करें, और जिन लोगों ने मक्खन और मिश्री लिया हो वो सबसे पहले आए। अरे किसी के पास चलो ठीक, कोई बात नहीं।
हमारा तो गणेश भगवान आई और सुनो, अब कल परसों 2 दिन और कथा होगी, रोज माखन और मिश्री यहाँ चढ़ेगा, ठीक? भगवान का सबसे प्रिय हो जी, ठीक है, ये रखा है यहाँ। चलिए जजमान की तरफ से बहुत सुंदर।